जय माता दी। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं इंदु गुप्ता मानसरोवर ब्लॉग यूपी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी? और हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून बोलूँगी क्योंकि सुबह से मैं घर के सारे काम करके बच्चों का खाना वाना बना के उसके बाद पूरा गैस की सफाई किया है और सारी चीज़ें थोड़ी बहुत जो अरेंज करनी थी पूजा के लिए वो सारी चीज़ों को मैंने अरेंज किया है। और कल जैसे सेम ये देखिए मेहंदी, ये देखिए क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। राजा और रानी बने भाई मेरे हाथों में, मैंने बनवाया राजा और रानी। तो मेहंदी मैंने बहुत जल्दी छुटा दी, मुझे काम रहता तो मैं ज़्यादा रखती नहीं हूँ। अगर रात में लगे तब तो ठीक है, दिन में तो मैं आधे घंटे ही मेरे लिए बहुत होते हैं। और मेहंदी बहुत सुंदर बहुत सुंदर लग रहा है, ये देखिए। पर कलर उतना नहीं आया क्योंकि मैंने बहुत जल्दी छुटा दिया था ना, तो इस वजह से कलर नहीं आया। पर कोई नहीं, मुझे चलता है, मुझे इतना ही चाहिए मैं ज़्यादा लालची नहीं हूँ नहीं हूँ, थोड़ा और कलर आता तो और मज़ा आता। कोई नहीं। और ये ड्राई फ्रूट्स थोड़े से ही काटे मैंने खीर बनाने के लिए। मैं बनाऊँगी, फिंगर पे काउंट करती वरना मैं भूल जाऊँगी। खीर बनाऊँगी, कढ़ी बनाऊँगी, फरे बनाऊँगी, चावल का फरा और पूरी, और मैं क्या, हाँ सब्जी बनाऊंगी, मैं ऐसे भूल जाती हूँ। और 6 चावल देखती हूँ बनाती हूँ कि नहीं, क्योंकि कड़ी चावल साथ तो फिर चावल ही लगता है। वो सब चीज़ें तो रात में बनाऊंगी, पूरी और कढ़ी, सॉरी पूरी और चावल। बट अभी दोपहर से मैं थोड़ा स्टार्ट करूँ, प्रिपरेशन करना पड़ता है ना, क्योंकि तैयारी अगर आप नहीं करोगे तो बहुत सी चीज़ें फिर छूट जाती हैं। और फरा बनाने के लिए चावल का दाल पीसना पड़ता है, उसकी तैयारी करनी पड़ती है। और क्या बोलते हैं, खीर बनाने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। तो इन सारी चीज़ों की तैयारी करनी पड़ती है, तब जाके चीज़ें बनती हैं। तो बच्चे अभी स्कूल से अब आने ही वाले हैं, तो जब से बच्चे आ रहे हैं तब से मैं थोड़ा सा अपना काम कर लूँ, फिर वो आ जाएंगे तो उन्हें खाना पीना भी देना होगा। तो फिर मेरा हो जाएगा ब्रेक लग जाएगा। फिर उसके बाद मैं काम स्टार्ट करूँगी जब बच्चों को खाना वगैरह दे लूँगी, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। वो डिपेंड रहते हैं मेरे ऊपर कि माँ आप ही करो, तो ठीक है मैं देती हूँ खाना वगैरह जब भी बच्चे खाते हैं। और मुझे अच्छा लगता है, मुझे ये करके अपने बच्चों के लिए संतुष्टि मिलती है। और मैंने नेल पेंट अभी नहीं लगाया है क्योंकि खाना बनाना है, सारे काम करने, तो वो आटा वगैरह में चला जाएगा तो इस वजह से बाद में लगाऊंगी, पर लगाऊंगी। और पैरों में लगा लिया। और कौन सा नेल पेंट लगाया है, जो तीज पे चढ़ाई थी मैं वही लगाई हूँ। और चलिए फटाफट दिखाती हूँ। शर्ट दिखाऊंगी, बहुत लॉन्ग करके नहीं दिखाऊंगी मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो जी पूजा के लिए सबसे पहले मुझे बनाना है फरा। तो फरा के लिए मैंने चने की दाल पीस लिया। और ये सादा सादा मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही मसाले इसमें पड़ेंगे क्योंकि बिना लहसुन प्याज के बनाया जाता है। और ये इंडक्शन पे मैंने एक तरफ आटा गूँथने के लिए पानी गर्म कर लिया और एक तरफ ये इडली वाला स्टैंड रख लिया है पानी गर्म करने के लिए, क्योंकि मैं स्टीम करके ही बनाऊँगी। तो अभी जाली नहीं लगाया। और ये आटे में मोयन डालने के लिए थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल दिया मैंने, नमक डाल दिया, सेंधा नमक ही डाला मैंने। और ये उबला हुआ पानी, तो जी आटा भी मैंने लगा दिया। और ये देखिए कितना सॉफ्ट डो बना है ना इसका। तो ऐसे बिल्कुल सॉफ्ट आटा इसका लगाना चाहिए। चलिए मैं फारा बना के दिखाती हूँ। और ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट रिकॉर्डिंग की है। और थोड़ा सा ही मुझे फारा बनाना है, थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें बनाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा बनाने से फ़ायदा ये है नहीं कोई, क्योंकि बच्चे खाएंगे नहीं तो फिर पड़ा रहता, अच्छा नहीं लगता है। और उसके बाद ये मैंने आटा मतलब लोई बना लिया है, क्या बोलते हैं, थोड़ा छोटा छोटा पूड़ी बना लिया मतलब। और उस पर ये वो चने का दाल डाल दिया है जो पिसा हुआ था। और ये देखिए स्टीम करके बनाना, तो मैं मुंह बंद नहीं करूँगी। और ये पानी वही गर्म वाले पानी ही है, उसी को मैं किनारे किनारे लगा रही ताकि ये चिपका रहे। हाँ, जब स्टीम करके बनाई तो इसका मुंह नहीं बंद करना चाहिए, ये अपने आप हो जाता है। और बहुत टेस्टी बनता है जब ये स्टीम वाला बनता है, तो ये टूटता भी नहीं है, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए जाली वाला प्लेट मैंने लगा दिया और थोड़ा सा ऑयल लगा दी ताकि ये चिपके ना। तो बस ऐसे ऑयल लगाने के बाद एक किनारे किनारे मैं रख देती हूँ। और इतना एक बार में डाली हूँ ना, इससे थोड़ा सा मतलब इससे थोड़ा कम ही दूसरी बार में डालूँगी। और मेरा बस थोड़ा सा फरा बन के तैयार हो जाएगा। पूजा के लिए ही बनाना था मुझे। और पूजा के लिए आप कुछ भी बनाइए तो बहुत ही अच्छा बनता है, चाहे उसमें लहसुन प्याज पड़े चाहे ना पड़े। ये देखिए छोटे से भगोने में मैं खीर बना रही हूँ। मैं आज सब कुछ थोड़ा थोड़ा ही बना रही हूँ, क्योंकि हम लोग कम ही लोग हैं तो ज़्यादा बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है।
और इसमें मैंने चावल डाल दिया। नए चावल का खीर बनता है, नए नए चावल के आटे का फरा बनता है। और ये एक तरफ मैं कढ़ी बना रही हूँ, सब कुछ थोड़ा थोड़ा ही है। और ये देखिए कढ़ी मेरी लगभग बन के तैयारी हो गई है। तो सब कुछ शॉर्ट में रिकॉर्डिंग है, तो इसलिए आप लोग को ऐसा लग रहा हाँ इतनी जल्दी बन गई। इतनी जल्दी कोई चीज़ नहीं बनती भाई, रियलिटी एकदम उलट होती है। और बातों ही बातों में देखिए मेरे पनीर की सब्ज़ी बन गई। ऐसे सब्ज़ी बननी चाहिए तुरंत तुरंत। तो ये देखिए पनीर की सब्ज़ी। हाँ, मैंने थोड़ा सा इसमें मटर डाल दिया है, क्योंकि फ्रोज़न मटर ही है, क्योंकि लहसुन प्याज तो डाला नहीं है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल बेकार सा लगेगा। तो मैंने इसमें फ्रोज़न मटर डाल दिया है। और हो गई है शाम, अब मुझे तैयार होने का टाइम आ गया। तो ये देखिए ज्वेलरी, ये सब बेटी ऐसे फैला के रख दी कि मम्मा आपको मतलब पहनने में आराम रहेगा। और उसी ने ये रिकॉर्डिंग भी की है कि मैं रिकॉर्डिंग कर दे रही हूँ आपका। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। और करवा चौथ की शाम को मैं तैयार हो गई हूँ पूजा करने के लिए। तो अगर आप लोग भी तैयार हो गए तो प्लीज़ आइए मेरे घर पे मेरे साथ पूजा कर लीजिए। और मैं कैसी लग रही हूँ देखिए और बताइए। और मैंने लहंगा पहना है और उसके साथ ये खूबसूरत सी ज्वेलरी, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। और इसके इयररिंग्स भी बहुत खूबसूरत हैं। और ये नथ नथ क्या बताऊँ, हो गई नथ में कुछ कुछ लोचा हो गया। जो मैं पहनना चाह रही थी वो पहन नहीं पाई, क्योंकि वो अभी मेरे पास है नहीं। और तो मुझे आर्टिफिशियल ये पहनना पड़ा, जो कि ये अंदर जा नहीं रहा था। तो मैं अपने नथिया जो छोटा पहनती हूँ उसी के ऊपर इसे मैंने पहन लिया। अब क्या करूँ। और फिर शीश फुल लगाई हूँ। और सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये मेरा जूड़ा देखिए जरा कैसा लग रहा है मेरा जूड़ा। पता बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है और ये कपड़े का ही है, बहुत सुंदर। जब मैं इसे देखी ना तो मैं सोची कि पहले तो मैं इसे ले लेती हूँ कि मेरे लहंगे के लिए बहुत सबसे बेस्ट रहेगा। और वेट भी नहीं है और सबसे ज़्यादा अच्छा भी है। और ये कहीं से चुभता भी नहीं है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक बार मेरा फेवरेट कैसा लग रहा है। तो थैंक यू। अब मैं चल रही पूजा करने, आइए मेरे साथ पूजा कर लीजिए। और पूजा करने से पहले पैरों में महावर, वो तो ज़रूरी है, कंपल्सरी है लगाना। तो मैं महावर लगा रही हूँ पैरों में। और तभी जाके 16 श्रृंगार में आएगा ना। 16 श्रृंगार में मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, पैरों में महावर, नेल पेंट, सारी चीज़ें होती है। सिंदूर होता है, काजल होता है और कपड़े सारी चीज़ें लेके, बिछुआ, पायल, चूड़ी, कान में, गले में, सारी चीज़ें पहनो, जब जाके होता है पूरा 16 श्रृंगार। और ये कोमल बताने की मम्मा आपका यहाँ यहाँ छूट गया। मैं बोली अच्छा ठीक है मैं लगा रही हूँ, क्योंकि खुद से दिख नहीं रहा था सही से। और ये पैरों में नेल पेंट में जो तीज को चढ़ाई थी ना, तीज माता को, वही लगाई हूँ। और फिर उसके बाद मेरे एक पैर में कलर लग गया और ये फाइनली दूसरे पैर का भी कलर लग गया। तो मेरा महावर भी लग गया। और उसके बाद फिर मैं लेती हूँ सुहाग। सुहाग लेना पड़ता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर मैं सुहाग ले रही हूँ। और माता रानी ऐसे सबकी सुहाग बनाए रहे, सबके घर में खुशियाँ भी आए। उसके बाद मैं पूजा करने आ जाती हूँ। और ये पूजा के लिए सारा खाना जो मैं बनाई थी फलहारी वाला, वो सारी चीज़ें आ गई है। और ये पूजा की सारी चीज़ें मैं ले के पहले तैयारी करके बैठी थी कि बस मुझे पूजा आराम से करना रहे, मुझे कोई दिक्कत ना हो पूजा करने में। तो फिर मैं पूजा करने के लिए बैठ जाती हूँ। और ये करवा चौथ माता की मैं नई तस्वीर इस बार लाई हूँ, क्योंकि मेरे पास पुरानी कैलेंडर थी, जब मैं राजस्थान में रहती थी वो तब की थी। तो इस बार मैंने कहा था नहीं वो फट गई थी, तो मैं नया ले आया। और ये फिर मैं एक कलश रख देती हूँ। और ये सारी चीज़ें करवा, और एक करवा अगर जो आप लोग को ये आटा जैसा लगा हुआ दिख रहा है ना, इसे मैंने सील किया। इसमें वो चूड़ा हमारे यहाँ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे पोहे बोलते हैं। तो पोहा और वो गट्टा वो डाल के मैंने सील किया है। ये मैं फर्स्ट टाइम से जब करवा चौथ का रखती थी, जब से ये मैंने स्टार्ट किया है तभी से मैंने इसे चेंज ही नहीं किया, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे होता है। तो इसे सील कर दिया आटा से। और कोई अच्छा दिन देख के इसे मैं खोलूँगी और सिर्फ मैं ही खाऊँगी, कोई नहीं खाएगा मेरे घर में। मेरे हस्बैंड, बच्चे, कोई नहीं खाएगा इसे, मुझे ही सारा खाना रहता है। और जो कलश पे ये रखा हुआ पैसा, चीनी, दूसरे पे करवे पे वो
किसी बड़े बुजुर्ग को आपके यहाँ देना रहता तो वो मैं दे दूँगी। और ये करवा माता को मैं सिंदूर, सभी लोग जितने लोग उसमें बने रहते हैं सबको सिंदूर लगाती हूँ। और चावल, अक्षत, रोली, ये सारी चीज़ें जितनी वो करवा माता की तस्वीर के पास फिर मैं रखती हूँ। और उसके बाद मैं दिया कर देती हूँ माता रानी को। फिर मैं माला भी पहना देती हूँ, वो मैंने बताया नहीं। और ये श्रृंगार की सारी चीज़ें फिर मैं वहाँ पे माता जी के पास रख देती हूँ, करवा माता के पास। और ये थोड़ा सा डेकोरेशन कर दिया था मैंने चौकी का। और चौकी के लिए एक खूबसूरत सा, मैं वो क्या बोलते हैं, चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियाँ चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी, महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, कछुआ, करुआ बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारी, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन सूर्य, चंद्रमा, गौरा, पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर शोभे मूस की सवारी। जय गणेश तोय भुज चार चतुर भुज, 10 भुज ते सोहे स्वामी, 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला मुंडमाला। और काफ़ी इंतज़ार करने के बाद फाइनली हमारे पति देव जी, हमारे, क्या बताऊँ, मैं इतनी लेट से आए थे कि मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया था। मैं बहुत परेशान हो गई थी कि मैं आज अपना व्रत कब खोलूँगी। पूजा करने के काफ़ी देर बाद का ये सीन है। तो फिर छत पे आ जाते हैं, हस्बैंड कपड़ा चेंज करके आते हैं। और उसके बाद फिर मैं ये पूजा कर रही हूँ। ये करवा में कुशा डाला हुआ है। ये जब जल देते हैं तो उसके बाद फिर पीछे मतलब पीछे फेंकते हैं इसको, आगे नहीं। कहते हैं कि ये पीछे ही फेंकना रहता है, आगे नहीं देखना है। और मेरा जूड़ा मुझे लग रहा है खुल गया है वो, तो नीचे ऐसे आ गया है। और उसके बाद ये सारा, ये 7 कुसा रहता है, 7 कुसा फिर पीछे ही फेंकना रहता है जल दे के। और उसके बाद जल दे के मैं लोटिया उल्टा कर देती हूँ। ये ऐसे ही करना रहता है। हाँ, हमने शुरू से ऐसे देखा है अपने घर में, तो इसलिए ऐसे ही करते हैं। और फिर पैर छू लेते हैं। उसके बाद चंदा मामा को, उनकी मैं पूजा कर लेती हूँ। मिठाई चढ़ा था, खीर पूरी, जो मेन चंदा मामा क्या शीतलता के प्रतीक होते हैं, तो उन्हें चढ़ाने के लिए मैं ले आई थी, ऊपर रख दिया एक जगह। और ये फिर हस्बैंड की पूजा करती हूँ, चावल अक्षत मतलब छिड़कती हूँ उनके ऊपर और फूल। और उसके बाद ये तिलक कर रही हूँ उनका रोली से। और उसके बाद फिर देखिए अब मैं क्या करती हूँ मुझे हंसी भी आ रही है और रोना भी आ रहा है। और ये देखिए, पहले चंदा मामा को देखती हूँ चलनी में, फिर पति देव को देखती हूँ। तो पति देव मुझे दिख नहीं रहे थे, तो मैं बोली थोड़ा सा आगे आइए, मुझे आप दिख नहीं रहे हैं। और मेरा मुंह बना हुआ था उस टाइम, क्योंकि काफ़ी देर से आए थे ना, तो मुझे रोना भी आ रहा था। और उसके बाद जब मैं देख लेती हूँ, फिर दिया जहाँ जल दी रहती हूँ वहीं पे दिया को मैं रख देती हूँ, ताकि वो मतलब किसी के पैर के पास ना लगे। और ये फाइनली पैर छूने की बारी आ गई। ये बहुत हंसने वाला सीन रहता है, लेकिन नहीं, ये सब हमने शुरू से किया, इसलिए इसमें हंसने की बात नहीं। वो तो मैं ऐसे वीडियो बना रही तो बोल रही हूँ। उसके बाद फाइनली अब मुझे पानी पीने का टाइम आ गया, तो प्रतिदेव मुझे मिठाई खिलाते हैं। ये मैं अलग से ले आती हूँ, भगवान जी का जूठा मैं नहीं करती, मैं अलग से हर साल। और ये पानी भी मैं अलग रखती हूँ, उनको जल दिया हुआ पानी मैं नहीं पीती हूँ। मैंने शुरू से जैसे किया है, ये मैं वैसे ही करती हूँ कि चंदा को जल देके वही जल मैं उस लोटा से मैं कभी मैंने पिया ही नहीं है, क्योंकि वो तो सफ़ा होना चाहिए, भगवान जी का है। तो ये मेरा अपना मिठाई रहता है, अपना पानी रहता है, ये मेरा सफ़ा रहता है। और हस्बैंड बोलते हैं 2 थाली मुझे, मैं नीचे लेके चलूँगा। तो जी करवा चौथ निकल गया हमारा, ख़त्म हो गया, रात हो गई, बहुत ज़्यादा रात हो गई। अब मैं कितनी रात बताऊँ आपको, विश्वास शायद ना हो। और हस्बैंड जहाँ से आ रहे थे वहाँ से उनको निकलने में भी लेट हो गया। और यहाँ लखनऊ में 45 मिनट्स वो ट्रैफिक में ही फंसे रह गए। और जब वो ट्रैफिक में फंसे रह गए, हम लोग कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं कि क्या करें,
बता दीजिए। तो बोले कि ऐसा करो तुम पूजा कर लो, मुझे बहुत टाइम लगेगा आने में। तो पूजा का मुहूर्त तो 8:15 का ही था, बस वहीं उसके बाद ही चंदा निकलना था। तो मैं 8:15 के पहले फिर मैं पूजा कर ली, अकेले ही इस बार मैं पूजा की, क्या करूँ अब। और हस्बैंड बहुत लेट से आए, 10:30 बजे वो घर ही आए। जब इतनी लेट से वो आएंगे तो फिर कुछ करने का मन ही नहीं करेगा। वो खुद ही इतने ज़्यादा थके हुए थे कि मैं क्या बताऊँ, मैं इतना रोई हूँ। मुझे रोना तो नहीं चाहिए था, लेकिन पता नहीं कि मेरे इतने आंसू आ रहे थे, मेरी पौन घंटे में रोई हूँ। उसके बाद फिर वो आए तो मेरा व्रत तोड़वाए। उसके बाद फिर हमने रोटी पूड़ी जो भी बनाना हो बनाया था, और फिर सब लोग खाना वाना खाए। इस वजह से कोई पिक ही नहीं है। मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत ख़राब भी लग रहा है, कितना बेकार से निकला मेरा करवा चौथ। पर होता है, कभी कभी कुछ न कुछ चीज़ें हो जाती हैं, ट्रेजेडी, तो क्या किया जाए। तो वीडियो को मैं यहीं कर देती हूँ एंड। वीडियो में इतना ही। खुश रहिए, प्यार बांटिए, क्योंकि खुशियाँ बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, जय माता दी। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।